मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को पता है इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ नेशनल इनकम के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे, तो मैं उन्हीं को एक बार रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को। हमने उसमें सीखा था बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट जीवीओएमपी कैसे निकालते हैं, ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है, एमपी और एफसी में क्या डिफरेंस होता है, और अपना वीओ और वीए में क्या डिफरेंस होता है। अब मेन इशू आता है, हमें निकालना केवल एक चीज़ आती है। क्या निकालना आता है हमें? जीवीओएमपी। और कैसे निकालते हैं हम लोग बेटा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब क्वेश्चन थोड़ी ना हर बार जीवीओएमपी पूछेगा, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ आज, देखना आप आइडेंटिफाई करना। देखो सबसे पहले सपोज करो क्वेश्चन ने पूछा कैलकुलेट जीवीएएमपी। अब सर जीवीएएमपी तो निकालना आता ही नहीं है हमें, तो हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इधर लिखना है। क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है जीवीएएमपी तो हमने लिख लिया। हमें क्या निकालना आता है वो लिखो। सर हमें निकालना आता है जीवीओएमपी, हमें निकालना आता है जीवीओएमपी, हमें क्या निकालना आता है? जीवीओएमपी। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, देखना कैसे बनाएंगे हम फॉर्मूला। सर हमेशा अपन इधर से इधर जाते हैं, यहाँ पर ग्रॉस, यहाँ पर ग्रॉस, कुछ करेंगे नहीं। सर यहाँ पर वीओ और यहाँ पर वीए, गड़बड़ है। वीओ और वीए सेम नहीं है, अलग अलग है। तो वीओ और वीए में किसका डिफरेंस था? आईसी का। वीओ और वीए में किसका डिफरेंस था बेटा? आईसी का। अब सोचो ये कि वीओ क्या है, बड़ा है छोटा है? सर बड़ा। तो बड़े से छोटे पे गए तो क्या करेंगे सर? माइनस आईसी। ऐसे ही अगला चेक करते हैं, यहाँ पर एमपी, यहाँ पर एमपी, कुछ करेंगे नहीं, तो बन गया फॉर्मूला। लो कुछ भी नहीं है। सपोज करो क्वेश्चन ने पूछा फाइंड जीवीएएफसी, फाइंड जीवीएएफसी, वही बात, हमें निकालना ही नहीं आता। हमें क्या निकालना आता है वो यहाँ लिखना, जो पूछा है वो यहाँ लिखेंगे। हमें क्या निकालना आता है? सर हमें निकालना आता है जीवीओएमपी। तब देखो यहाँ पर ग्रॉस, यहाँ पर ग्रॉस, कुछ करेंगे नहीं। सर यहाँ पर वीओ, यहाँ पर वीए, सर बिल्कुल गड़बड़ है, सेम है ही नहीं। तो वीओ और वीए में किसका डिफरेंस था बेटा? आईसी का। और वही इधर से इधर, तो बड़े से छोटे पे गए तो क्या करेंगे बेटा? माइनस आईसी। ऐसे इस बार यहाँ पर एमपी और यहाँ पर एफसी, क्या एमपी और एफसी में डिफरेंस होता है? यस सर, एमपी और एफसी में डिफरेंस होता है एनआईटी का। इसका डिफरेंस होता है बेटा एनआईटी का। और यहाँ से यहाँ जाएंगे, सोचो एमपी बड़ा है छोटा है? बड़ा। तो बड़े से छोटे पे गए तो क्या करेंगे बेटा? माइनस एनआईटी। मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको बहुत आसानी होगी समझने में। सर चलो इस बार पूछा इन्होंने फाइंड एनवीएएमपी। सर सारे आप ही कर रहे हो, हमें तो करने दो। चलो अगला वाला आप निकालना, ये वाला मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। तो क्या पूछा बेटा? फाइंड एनवीएएमपी। अब हमें क्या निकालना आता है? हमें निकालना आता है बेटा जीवीओएमपी। हमें क्या निकालना आता है बेटा? जीवीओएमपी। तो यहाँ पर ग्रॉस है, यहाँ पर नेट है। इस बार देखो सर, यहाँ पर ग्रॉस, यहाँ पर नेट। क्या ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता है? बिल्कुल। किसका डिफरेंस होता है बेटा? डेप्रीसिएशन का। तो मैंने लिखा यहाँ पर डेप्रीसिएशन। अब सोचो बेटा, ग्रॉस बड़ा है छोटा? सर बड़ा। तो बड़े से छोटे पे गए तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रीसिएशन। वही चीज यहाँ पर वीओ, यहाँ पर वीए। क्या वीओ और वीए सेम होता है? नहीं सर, वीओ और वीए में डिफरेंस होता है किसका? आईसी का। तो मैं लिखता हूँ बेटा आईसी। और वही बड़े से छोटे पे गए तो क्या करेंगे? माइनस आईसी। ऐसे बेटा यहाँ पर एमपी, यहाँ पर एमपी, कुछ करेंगे नहीं, दोनों सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला आता है बेटा फाइंड एनवीएएफसी। फाइंड एनवीएएफसी। चलो आप निकालो, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। टिक टिक 1 2 3 4 120 सेकेंड। चलो हो गई 120, पॉज कर लेना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एनवीएफसी आप लोगों ने निकाला? सब ने निकाला। अब सब लोग चेक करना, मैं निकालता हूँ, ठीक है? अपन वेरीफाई करेंगे आपका सही है गलत है। सब लोग चेक करना प्लीज। जीवीओएमपी। सर निकालना क्या है? एनवीएफसी। हमें निकालना क्या आता है? जीवीओएमपी। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ग्रॉस और यहाँ पर नेट। क्या ग्रॉस और नेट सेम है? नहीं सर। किसका डिफरेंस होता है? डेप्रीसिएशन। सारे के सारे होशियार हो, बड़े से छोटे पे गए माइनस डेप्रीसिएशन। यहाँ पर वीओ, यहाँ पर वीए। क्या वीओ और वीए सेम होता है? नहीं सर। वीओ और वीए में किसका डिफरेंस होता है? आईसी का। किसका होता है बेटा? आईसी का। और वही बड़े से छोटे में गए तो क्या करेंगे? माइनस आईसी। यहाँ एमपी, यहाँ एफसी। क्या एमपी और एफसी सेम होता है? नहीं सर। एमपी और एफसी में डिफरेंस था किसका? एनआईटी का। और बेटा बड़ा कौन सा होता है? एमपी। तो बड़े से छोटे पे गए तो क्या करेंगे बेटा? माइनस एनआईटी।
इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन पूछे हम बना लेंगे फॉर्मूला। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल वाला पार्ट सॉल्व आउट करेंगे जिससे आपको आसानी होगी। सर कुछ क्वेश्चंस कराओ ना। मैंने कहा ठीक है, इतना फोर्स कर रही हो तो ये सबका सही था, मुझे पता ही था सबका सही होगा, सारे के सारे इंटेलिजेंट हो, वेरी गुड, सबने सही किया है। चलो सर कोई कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो मुझे फाइंड करना है कैलकुलेट GVA MP। अब मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे सेल्स गिवन है बेटा 10,000, मुझे चेंज इन स्टॉक गिवन है 1,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वो गिवन है मुझे 500, परचेज ऑफ मशीन वो गिवन है मुझे 2000, और बेटा मुझे गिवन है NIT कितना 500। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो क्या करेंगे अपने अकॉर्डिंग चलेंगे जैसा हमें आता है। मैंने कहा ठीक सर कैसे, देखो फाइंड क्या करना है बेटा GVA MP, तो जो फाइंड करना है मैंने लिखा GVA MP। अब हमें क्या निकालना आता है सर, हमें निकालना आता है केवल GVO MP। हमें क्या निकालना आता है GVO MP। तो मैं जो हमें निकालना आता है वो लिख लो, क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो लिखो, और हमें क्या निकालना आता है बेटा GVO MP। तो मैंने यहाँ लिखा GVO MP। अब बनाते हैं फॉर्मूला, यहाँ पर ग्रॉस यहाँ पे ग्रॉस, कोई छेड़खानी करनी नहीं, दोनों सेम ही है सर, क्या ही मतलब। यहाँ पर VO यहाँ पे VA, क्या VO और VA सेम है? नहीं सर, VA और VO में डिफरेंस है किसका, बोलो बोलो बोलो, आवाज नहीं, IC का। सर कैसे बोले, आवाज आप तक पहुंच ही नहीं सकती। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने अंतरात्मा से सुन लिया। चलो सर VO और VA में डिफरेंस है किसका, IC का। तो बड़े से छोटे पे गए तो क्या करेंगे, माइनस IC, ठीक है। अब देखो GVA MP याद है निकालना सिखाया था मैंने, यस सर, कैसे सिखाया था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और देखो IC, अब ढूंढो IC, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल याद है मैंने सिखाया था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है बेटा मेरा, IC, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कितना दे रखा है बेटा 500। सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल सर, सेल्स कितनी गिवन है सर 10,000। चेंज इन स्टॉक गिवन है, बिल्कुल सर, कितना 1,000। यहाँ है बेटा 500। तो देखो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है बेटा मेरा, ये 11,000 माइनस 500, तो ये आ गया 10,500। आई होप आप सबको आया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, और क्वेश्चंस करेंगे। अभी बाकी चीजें दे रही है, हमें मतलब ही नहीं है, NIT फिनेट, हमें तो अपने अकॉर्डिंग चलना है। जो पूछा है वो लिखो, जो निकालना आता है वो लिखो, फॉर्मूला बना दो, और जो चीज़ हमें चाहिए वो क्वेश्चन में से ढूंढ के पुट कर दो, बस खत्म, इतना ही काम करना है। सर और कराओ, बड़ा मजा आया। मैंने कहा ठीक है, इतना ही मजा आया तो एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोग मुझे इतना ही फोर्स कर रहे हो तो। चलो देखो इस बार है कैलकुलेट NVA MP। क्या पूछा है बेटा मेरे से, कैलकुलेट NVA MP। मुझे प्राइस दे रखी है 10, क्वांटिटी है बेटा 1000, डेप्रिसिएशन है 500, IC है 1000, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है बेटा मुझे 500, रेंट दे रखा है 100, सब्सिडीज दे रखी है 2000, चेंज इन स्टॉक दे रखा है 500। ठीक है सर, क्या फाइंड करना है बेटा अपन को, NVA MP। क्या फाइंड करना है, NVA MP। सर सॉल्व करते हैं। सर जो निकालना है वो लिख दिया, क्या निकालना है बेटा, NVA MP। अब सर हमें निकालना क्या आता है, हमें निकालना आता है बेटा GVO MP। तो जो निकालना है वो यहाँ लिखो, और जो हमें निकालना आता है क्या था वो GVO MP। अब हम बनाएंगे फॉर्मूला, ग्रॉस से नेट पे गए, बेटा ग्रॉस क्या है, बड़ा, बड़े से छोटे पे गए तो क्या करेंगे बेटा, माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ VO था, यहाँ VA है, तो क्या VO और VA सेम है, नहीं सर, VO और VA में फर्क होता है IC का, तो मैं लिखता हूँ IC। और बेटा बड़े से छोटे पे गए क्या करेंगे, माइनस IC।
यहाँ पर एमपी, यहाँ पर एमपी, कुछ करेंगे नहीं। तो बेटा क्या करा मैंने, एनवीएमपी निकाला। कैसे निकाला, जीवीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस आईसी, ग्रॉस से नेट गए माइनस डेप्रिसिएशन, वीओ से वीए गए माइनस आईसी, फॉर्मूला बनाना आया, वेरी गुड। अब सर जीवीएमपी कैसे निकालते हैं अपन, वो निकालते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और डेप्रिसिएशन। देखो अब गिवन है वो कितना मुझे 500, तो मैंने लिख दिया। आईसी देखो, आईसी आईसी आईसी, सर आईसी भी गिवन है कितना 1000, तो मैंने वो भी लिख दिया। सर सेल्स 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 सेल्स, सर सेल्स गिवन ही नहीं है, तो याद करो सेल्स निकालना सिखाया था, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो बेटा सेल्स कितनी हो गई मेरी 10,000, मतलब कैसे निकाला 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब देखो चेंज इन स्टॉक, ये गिवन कितना 500 माइनस 500 माइनस 1000, तो बेटा बहुत ही आसान हो गया, तो जीरो ही हो गया। कितना आंसर आया मेरा 9000। आई होप ये भी आप सबको आया होगा। उतार लो फटाफट इसको, कैलकुलेट एनवीए एमपी। चलो सर एक और कराओ, मैंने कहा अब ये वाला तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है सर हम कर लेंगे। कहाँ गया डस्टर, कैलकुलेट एनवीए एफसी। एक्साइज ड्यूटी गिवन है 1000, एक्सपोर्ट्स गिवन है कितना 1000, सेल्स गिवन है बेटा 10,000, एक्सपोर्ट ड्यूटी गिवन है कितना 1000, आईसी दे रखा है 500, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वो गिवन है मुझे 500। पहचान गए क्या, क्या था ये, बिल्कुल सर क्या है ये डेप्रीसिएशन। चेंज इन स्टॉक गिवन है मुझे कितना बेटा 1000, और मुझे सब्सिडीज गिवन है कितनी 1000। चलो सर करें स्टार्ट। चलो क्या फाइंड करना है बेटा, एनवीएएफसी। तो जो फाइंड करना है वो लिख लो, और हमें क्या निकालना आता है सर जीवीओ एमपी। समझदार हो सारे। अब बनाओ फॉर्मूला, यहाँ ग्रॉस यहाँ नेट, तो ग्रॉस और नेट में बड़ा कौन सा है ग्रॉस, और बड़े से छोटे पे गए तो माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ वीओ यहाँ वीए, वीओ वीए में फर्क था बेटा आईसी का, और वही बड़े से छोटे पे गए तो माइनस आईसी, यहाँ एमपी यहाँ एफसी, फर्क किसका एनआईटी का, तो बड़े से छोटे पे गए तो माइनस एनआईटी। ठीक है, अब याद करो जीवीएमपी कैसे निकालते हैं सर, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कैसे निकालते हैं अपन, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, माइनस डेप्रीसिएशन, ढूंढो डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन। सर ये रहा, इस बार देखो उसका घर का नाम दे रखा है, क्या था वो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कितना है बेटा 500, तो माइनस 500। चलो इंटरमीडिएट आईसी 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 आईसी, कितना दे रखा है बेटा आईसी, वो भी माइनस 500। एनआईटी सर एनआईटी एनआईटी एनआईटी, सर इस बार एनआईटी है ही नहीं, तो मैंने एनआईटी निकालना सिखाया था याद को। देखो जा तो डायरेक्ट एनआईटी गिवन होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और अगर एनआईटी गिवन ना हो तो फॉर्मूला याद है मोदी जी वाला, काल्पनिक बातें, आईटी माइनस सब्सिडीज। कैसे करेंगे बेटा, आईटी माइनस सब्सिडीज। आई होप बोर्ड से थोड़ा साइड में जा रहा होगा, तो मैं इसको कर देता हूँ माइनस 500 तो एनआईटी का फॉर्मूला था आईटी माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब देखो सेल्स गिवन है क्या, सेल्स गिवन है कितना बेटा 10,000, चेंज इन स्टॉक सर गिवन है कितना 1000, माइनस माइनस से कितना हो गया माइनस का 1000,
अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सर कोई इनडायरेक्ट टैक्स दे ही नहीं रखा, याद है उसके 7 घर के नाम थे, 2 तो आपको आते थे, सेल्स टैक्स, वैट, 2 फर्जी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, 2 मैंने सिखाए थे, कौन से, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, और एक मोदी जी वाला कौन सा, जीएसटी। तो ढूंढो एक्साइज ड्यूटी, बिल्कुल, ये किसका एग्जांपल है, इनडायरेक्ट टैक्स का। क्या एक्सपोर्ट इनडायरेक्ट टैक्स है? नहीं, एक्सपोर्ट ड्यूटी था, एक्सपोर्ट नहीं था। बच्चे गलती करते हैं, एक्सपोर्ट को ऐड कर देते हैं, नहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है। क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी? बिल्कुल ही दे रखा। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी क्या है अपना, इनडायरेक्ट टैक्स। और कोई इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है? नहीं सर। तो बेटा इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया मेरा, 2000 माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज कितना मिल गया मैंने बेटा, 1000। तो IT माइनस सब्सिडीज। कभी कभी क्वेश्चन में सब्सिडीज गिवन नहीं होती, क्या मान लेंगे उसको हम, 0। तो देखो बेटा आया ये 11,000 माइनस 1000। अब देखो माइनस 1000, ब्रैकेट हमेशा सॉल्व करना है ऐसे, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव फिगर हो जाता है, तो बाहर ब्रैकेट में क्या होता है, नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, वो भी करेंगे अपन डीपली। और बेटा करो 11,000 माइनस 2000 कितना है बेटा, 9000। आई होप आप लोगों को आया होगा। सर एक और क्वेश्चन, कोई अच्छा सा क्वेश्चन कराओ जो हम नहीं कर पाए। मैंने कहा तुम सारे इंटेलिजेंट हो, तुम सारे कर सकते हो। चलो उतार लिया होगा आप लोगों ने। आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करना 24/7, जब मर्जी, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आए आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, कॉल कर दो, मैं आपको उधर ही एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी जो आपका डाउट होगा भाई सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगला आता है बेटा कैलकुलेट सेल्स। क्या पूछा अपन से, कैलकुलेट सेल्स। जो एक्सपोर्ट दे रखा है 1000, मुझे NBFC दे रखा है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक ये बने 1000, ओपनिंग स्टॉक है 500, रेंट है 500, डेप्रिसिएशन है 1000, IC दैट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट है 1000, इनडायरेक्ट टैक्स IT दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है मुझे कितना 1000, और सब्सिडीज, सब्सिडीज दे रखा है मुझे कितना 500। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, सेल्स। तो सर सेल्स का तो आपने फॉर्मूला सिखाया ही नहीं। मैंने कहा याद करो, प्राइस इनटू क्वांटिटी। हाँ सर, एक था वो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, बट वो यहाँ लग ही नहीं सकता क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन ही नहीं है। तो सर इस केस में क्या करेंगे, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमें हिंट गिवन होता है। क्या गिवन होता है, हिंट। देखो इस पर एक हिंट दे रखा है क्या, NBFC। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखो बनाते बेटा, NBFC हमें क्या गिवन है बेटा, GVO-MP। देखो NBFC हमें निकालना क्या आता है, GVO-MP। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो ग्रॉस से नेट गया, तो यहाँ आएगा माइनस डेप्रीसिएशन, VO से VA पे गए, तो क्या करेंगे बेटा, बड़े से छोटे पे माइनस, क्या करेंगे IC, MP से FC पे गए, मतलब बड़े से छोटे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, तो क्या करेंगे बेटा, माइनस NIT। क्या करेंगे बेटा, माइनस NIT। तो आई होप आपको आया होगा। ठीक है सर, याद है GVO-MP का फॉर्मूला। पहले देखो NBFC गिवन है तो उस पर पुट कर लेते हैं, कितना गिवन है 10,000, और GVO-MP कैसे निकालते थे सर अपन, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, अब माइनस डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन में गिवन है बिल्कुल, कितना गिवन है डेप्रिसिएशन, माइनस का 1000। IC क्या क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल कितना, माइनस 1000। NIT क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो NIT का फॉर्मूला याद है, IT माइनस सब्सिडीज। बोर्ड में कवर नहीं होगा तो मैं नीचे लिख देता हूँ, IT माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब NBFC देखो, ये दे रखा है 10,000। सर इस बार सेल्स तो फाइंड ही करनी है,
तो सेल्स कहाँ से गिवन होगी, वो तो निकाल ले तो उसको सेल्स लिख देंगे। क्या चेंज इन स्टॉक गिवन है? नहीं सर। तो याद करो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस 1000 बेटा माइनस का 2000। अब इनडायरेक्ट टैक्स देखो, इनडायरेक्ट टैक्स साफ साफ गिवन है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना बेटा 1000। देखो इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है ना 1000। कितना गिवन है इनडायरेक्ट टैक्स 1000। सब्सिडीज गिवन है बिल्कुल, कितनी गिवन है बेटा सब्सिडीज 500। तो देखो 10,000। सेल्स बेटा सेल्स गिवन है नहीं, सेल्स तो फाइंड ही करनी है सर। मैंने कहा ठीक है। प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो क्या आ जाएगा चेंज इन स्टॉक। 1000 में से 500 गए, मतलब 1000 माइनस 500 दैट इज 500 माइनस का 2000 माइनस यहाँ क्या आएगा बेटा 500, यहाँ आया 10,000 सेल्स। तो देखो बेटा 5 से 5 गया, डायरेक्ट ही कर दो सेल्स माइनस 2000। अब सर ये तो अपन सॉल्व कर लिया, ये यहाँ माइनस हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो बेटा कितना आ गया 12,000। तो सेल्स कितनी आई मेरी 12,000। तो अपन बहुत ही इजी स्टेप, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट अपन पढ़ रहे हैं। आई होप आपको ये भी आया होगा। तो ये पहला बेसिक टर्म था जो हमने करा। अब और भी हमें इसको एनहांस करना है। डोमेस्टिक और नेशनल क्या होता है, नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें हम कैरी आउट करेंगे। बट इस वाले पार्ट को प्लीज़ ढंग से करना, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करना जो भी बुक में दे रखे हैं, उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिर और भी जो डाउट आया आप मेरे 24/7 कभी पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सअप कर दो चाहे कॉल कर दो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट हाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बुक से। फिर हम नेक्स्ट वाले पार्ट में चलेंगे जिसपे हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ने, 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। उन्हें पढ़ने बड़ा मजा आएगा, फटाफट टिप्स पे याद करेंगे उन चीज़ों को भी। आई होप आपने सबने लिख लिया होगा, इसको उतार लो और प्लीज़ प्रैक्टिस करना। डाउट आया मुझसे पूछना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।